हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सुशील शर्मा आपका स्वागत करता हूं एसएस गुरु एकेडमी पर। आपको जैसा कि दिख रहे होंगे 3 क्वेश्चन लिखे हैं, इन्हीं को डिटेल में समझेंगे और 3 के कितने क्वेश्चन बनेंगे वो अभी आपको पता चल जाएगा। क्या है, दहली आवृत्ति है। तो दहली आवृत्ति को क्या है, सीरियल से समझते हुए चलते हैं। अपने आप इसमें दहली आवृत्ति, कार्यफलन और प्रकाश विद्युत प्रभाव ये सभी आते चले जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। 1 नंबर में भी बन सकता है, लॉन्ग में भी बन सकते हैं। ठीक है, तो क्या है, पहले देखते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये सभी अभी आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो क्या है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या होता है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर क्या होता है, प्रकाश को आपतित किया जाता है, डाला जाता है, तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की ये घटना कहलाती है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। और जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, और या प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होती है, धारा बहने लगती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो धारा बहेगी। तो इन इलेक्ट्रॉनों के कारण जो धारा बहने लगती है उसे कहा जाता है फोटो करंट, यानी प्रकाश वैद्युत धारा। क्या कहा जाता है, प्रकाश वैद्युत धारा कहा जाता है। ठीक है, और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए एक कंडीशन होती है कि आवृत्ति ज्यादा वाला प्रकाश डाला जाए, ठीक है, तो ही फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। यानी फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए आवश्यक क्या है कि उसकी आवृत्ति ज्यादा हो जो आप प्रकाश डाल रहे हैं। ठीक है, ये हुआ। और क्या है यहां से, अब क्या है, हम डायग्राम आपका सिंपल ऐसे ही बना के आपको सिर्फ बता रहे हैं। ये जैसे क्या है, हमारा निगेटिव है और ये रहा पॉजिटिव। इसे क्या है, नीचे जोड़ा जाता है सेल से जाके। ठीक, अब क्या है, यहां पर प्रकाश की किरणें डाली जाती हैं, यानी किस पर डाली जाएंगी, कैथोड पर डाली जाती हैं। और एनोड पर जाके क्या है, ये इधर को इलेक्ट्रॉन चलेंगे। कैसे, देखो, जब प्रकाश डालेंगे तो कैथोड से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन चलते हैं एनोड की तरफ। अब क्या है, एनोड वो है पॉजिटिव और ये है निगेटिव, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इसका मतलब क्या है, करंट का फ्लो इधर होगा। दूसरा क्या है, अब यहां पर जो प्रकाश हम पहले डाल रहे थे इसकी तीव्रता क्या है, अगर हम बढ़ाएं, तीव्रता बढ़ाएं तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाने लगते हैं इधर। ठीक है, यानी सॉरी, उत्सर्जन ज्यादा होगा और पहले जितने जा रहे थे उतने ही जाएंगे। लेकिन क्या है, अगर हम पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाने लगते हैं और धारा ज्यादा प्रवाहित होने लगती है। लेकिन क्या है, अगर हम इस क्या है एनोड को क्या कर रहे हैं, निगेटिव बनाए, यानी इसका जो पोटेंशियल है उसे कम करें और क्या करें, निगेटिव की तरफ ले जाएं, घटाते 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 जाए, सीधी सी बात। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं इधर न जाके फिर इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होने लगते हैं। क्यों, क्योंकि यहां भी नेगेटिव चार्ज है, यहां भी नेगेटिव चार्ज है। उस कंडीशन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन फिर यहां पर कोई सा इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाता, कहां पर, एनोड पर। तो उस कंडीशन में क्या होती है, इस परिपथ में बहने वाली धारा हो जाती है 0। तो वहां पर क्या होता है, यहां पर एक डेफिनेशन आती है किसकी, निरोधी विभव की। तो निरोधी विभव क्या होता है, एनोड का वह ऋण विभव जिस पर प्रकाश वैद्युत धारा है 0 हो जाती है, उसे कहा जाता है निरोधी विभव। ठीक है, और निरोधी विभव के लिए क्या जो सूत्र आता है वो आता है EV0। ठीक है, और क्यों इसे देखो KE बराबर लिखा जाता है वैसे तो, क्यों, क्योंकि रीजन ये होता है इस पर क्या, एनोड निरोधी विभव पर जो इलेक्ट्रॉनों के पास अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो भी इलेक्ट्रॉन रुक जाते हैं। इसीलिए काइनेटिक एनर्जी को EV0 के रूप में लिखा जाता है, जहां पर V0 होता है आपका निरोधी विभव। अब क्या किया, यहां देखो प्रकाश तो लगातार डाल ही रहे हैं। अब मैंने क्या किया, यहां पर चेंज की इसकी आवृत्ति चेंज करते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फिर इधर चलने लगते हैं, यानी धारा फिर बहने लगती है। लेकिन फिर हम निगेटिव पोटेंशियल बढ़ा देते हैं तो क्या होती है, फिर करंट रुक जाती है। इसका मतलब ये होता है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों उत्सर्जन होता है वो क्या है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आवृत्ति पर निर्भर करती है। अगर हम ज्यादा आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे इधर, और कम डालेंगे तो कम। इसका मतलब ये हुआ कि यहां से जो काइनेटिक एनर्जी होती है आपकी इलेक्ट्रॉनों की, वो भी मैक्सिमम अधिकतम वाली, वो आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ जाती है, घटने पर घट जाती है।
ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पर एक डेफिनेशन आती है आपकी दहली आवृत्ति की। तो दहली आवृत्ति क्या होती है? वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सके, तो वो कहलाती है आपकी क्या? दहली आवृत्ति। यानी प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो किसी धातु के पृष्ठ पर गिरे और प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक हो, न्यूनतम होनी चाहिए लेकिन, तो वो होती है आपकी क्या? दहली आवृत्ति। और दहली आवृत्ति को क्या? न्यू नॉट से शो किया जाता है। और इसके लिए एक कंडीशन होती है ये वाली, यानी जो आपतित प्रकाश कर रहे हो वो दहली आवृत्ति से ज्यादा या बराबर होना चाहिए, तभी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा। यहीं से दहली तरंग दैर्ध्य की और बात कर लेते हैं। तो दहली आवृत्ति से संगत तरंग दैर्ध्य को कहा जाता है दहली तरंग दैर्ध्य। और इसके लिए जो सूत्र निकल के आता है वो आता है ये, ठीक है, क्योंकि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य एक दूसरे के कैसे होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, इसलिए ये हो गया आपका। अब यहां पर बात करते हैं कार्यफलन की। तो कार्यफलन क्या होता है? तो कार्यफलन की बात करते हैं। तो किसी भी धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा जो हो वो कहलाती है कार्यफलन। कहने का मतलब क्या हुआ? यानी वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, तो वो कहलाती है धातु का कार्यफलन, ठीक है। तो इसे क्या है? फाई से शो किया जाता है और कहीं कहीं डब्ल्यू से भी शो किया जाता है। इसका जो सूत्र आता है वो आता है एच न्यू नॉट, ठीक है। ये न्यूनतम ऊर्जा होती है, इससे ज्यादा ऊर्जा होनी चाहिए तभी फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा या लगभग बराबर हो। लेकिन अगर इससे कम ऊर्जा का प्रकाश आप डाल रहे हैं तो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। आइंस्टीन के समीकरण पर आते हैं। तो आइंस्टीन के समीकरण से पहले हम क्या करते हैं? जान लेते हैं प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। तो प्लांक ने क्या बताया था? प्लांक ने ये कहा था ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण जो होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों प्रकाश का उत्सर्जन होता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों व पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें कहा जाता है क्वांटा कहा जाता है या कहा जाता है फोटोन कहा जाता है। और एक क्वांटा या फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो होती है एच न्यू, जहां एच होता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, ठीक, और न्यू होती है प्रकाश की आवृत्ति। ये हुआ। अब क्या देखो, जब धातु के पृष्ठ पर कोई ये प्रकाश डाला जाता है तो क्या होता है? उसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब क्या ये एनर्जी को क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्रेड करेगा। जैसे ही प्रकाश पड़ेगा इलेक्ट्रॉन इसे ग्रेड करेगा, फिर बाहर निकलेगा। अब क्या है? जो ये वाली ऊर्जा आपकी होती है एच न्यू, जिसे हम ई लिख सकते हैं, ठीक है। चलो पहले ई लिख लेते हैं। ई है वो क्या होती है? जो किस किस में चेंज होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो उसके कार्यफलन में होगी चेंज, और जो बचेगी वो उसे मिल जाएगी गतिज ऊर्जा के रूप में, ठीक है। तो उसे किसमें मिल जाएगी? गतिज ऊर्जा के रूप में। तो ये हो गया। अब क्या है? यहां से अगर हम यहां से काइनेटिक एनर्जी निकाल लें तो क्या हो जाएगा? ई माइनस का हो जाएगा डब्ल्यू। अब यहां से देखो ई का मान तो एच न्यू है ही, अब डब्ल्यू का मान हमारा यहां से कैसे पता चलेगा? तो देखो अभी मैंने क्या बताया, कार्यफलन वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। तो इसके लिए क्या है, जो अगर कार्यफलन कम है आपका तो वहां से कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। इसका मतलब कार्यफलन को ज्यादा होना चाहिए। अगर धातु की आवृत्ति है वो क्या हो, न्यू नॉट हो, वो सॉरी प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है, तो वहां से कार्यफलन का क्या आएगा तुम्हारा, एच न्यू नॉट आ जाएगा। और ये गतिज ऊर्जा देखो, ये जो गतिज ऊर्जा होती है वो रियल में क्या होती है, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा होती है, ये भी ध्यान रखना। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लिख ले रहे हैं, मैक्सिमम। और आइंस्टीन का जो नियम है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए, वो ये ध्यान रखना आपका गतिज ऊर्जा के लिए नहीं है, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैक्स लिखेंगे। तो के मैक्स, के ई मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहां से हमने एच कॉमन लिया तो न्यू, ये हो जाएगा आपका न्यू माइनस न्यू नॉट। तो ये आपका सूत्र है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, ठीक है। अगर हम क्या करें, कोई पार्टिकल है तो उसकी क्या है, गतिज ऊर्जा को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी मैक्स का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, एच ये जैसे का वैसा रहेगा, ठीक। इसे ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ये हो गया। और आइंस्टीन का ये हो गया। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम भी होते हैं, वो नियम भी बता दे रहे हैं। पहला नियम क्या होता है, जो आपतित प्रकाश की तीव्रता होती है, ठीक है, वो क्या होती है,
इलेक्ट्रॉन जैसे हम तीव्रता बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तो पहला पॉइंट यही है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो उत्सर्जन की दर होती है वो आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा ये है जो अधिकतम ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उन पर जो प्रकाश की तीव्रता डालते हैं चेंज करके तो उस तीव्रता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। ठीक, तीसरा पॉइंट यानी ये तीनों ये सभी उत्सर्जन के नियम है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के नियम चल रहे हैं। यहाँ पर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले उत्पन्न होते हैं तो उनकी जो काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है वो आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनों के जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है वो आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, चौथा क्या है इसमें, चौथा ये है अगर आप प्रकाश जो डाल रहे हैं धातु पर उसकी आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है तो कोई प्रकाश फोटोन उत्सर्जित नहीं होगा। ठीक है, उससे ज्यादा होनी चाहिए। पांचवा क्या है कि जैसे ही फोटोन धातु के पृष्ठ पर गिरता है उससे तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाता है, कोई भी उसमें समय नहीं लगता है। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन वो फोटोन के गिरने और प्रकाश इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के बीच कोई समय पश्चिता नहीं होती है। ठीक, ये आपके पांचों नियम हैं। देखो क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, हो सकता है प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है ये नियम लिखवा दें, वो हो सकता है आइंस्टीन का ये प्रकाश विद्युत समीकरण निकलवा लें, और हो सकता है यहाँ पर क्या है तुम्हारा इसी प्रकार से इन्हें जोड़कर वो अपना पूरा छोटे छोटे क्वेश्चनों को जोड़ के लॉन्ग में बना लें, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बाय।